हेलो एवरीवन, आज है 8 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, बड़े लंबे अरसे बाद ना टाटा टेली सर्विस का जो शेयर है वो एक बड़ी रफ्तार दिखाता हुआ नजर आया है। इससे पहले भी बहुत बड़ी रफ्तार बनी थी। पहले ये एक पैनी स्टॉक हुआ करता था, काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली जब खबरें चल रही थी इनकी सुपर ऐप की लॉन्चिंग को लेकर। और उसके बाद जैसे ही ऐप लॉन्च हो गई, शेयर में धड़म से गिरावट देखने को मिली और वो लगातार गिरता गया। अब कहीं ऐसा लग रहा है कि दोबारा तेज़ी की तरफ जा रहा है और आज तो भैया 15% की तेज़ी दिखाई है इसने। तो वीडियो में बातचीत भी करेंगे कि टाटा टेली सर्विस आज बड़ी रफ्तार आई है, क्या ये मोमेंटम राइज हो सकता है कि नहीं, और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनका यहाँ पर क्या कहना है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 78 रुपीज़ का शेयर है टाटा टेली सर्विस का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 25% की तेज़ी है। एक्चुअली में ये जो तेज़ी आई है वो सिर्फ 2 दिनों में आई है। 25% की तेज़ी पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है हमें, और काफ़ी बड़ी रफ्तार पकड़ी है पिछले 2 दिनों में इसने। अगर बात करी जाए पिछले 1 साल की, तब हालांकि 38% की भयंकर गिरावट है। और देखो, ऐसी तेज़ी ना पहले भी बनी थी। 90 से ऐसी रफ्तार बनी कि 135 पर गया ये, फिर टूट गया था ये। अब देखिए 53 पर गया, उसके बाद लगातार अपर सर्किट लगती गई और 68 पे चला गया, फिर टूट गया ये 50 पे आ गया, फिर लगातार अपर सर्किट लगती चली गई और ये 65 तक चला गया। फिर लंबे समय तक इसने 65 मतलब 60 से 65 का रेंज लंबे समय तक इसने बिताया और अभी एकदम से फट चुका है। और देखो, ऐसी रफ्तार हम पहले भी देख चुके हैं, डेफिनेटली देख चुके हैं। पैनी स्टॉक था ये, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी साल 2020 में। साल 2020 में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, तब शेयर आपको मिल रहा था 6-7 रुपए के आसपास। दिवाली का माहौल था और पहली बार मैंने इसको कवर किया था और कहा था कि देखो खरीद लेना, मज़ा आ जाएगा। और साथ में ये भी बोला था कि देखो, जब तक सुपर ऐप का बज़ है तब तक तेज़ी आएगी, जैसे ही लॉन्चिंग हो जाएगी ये गिरेगा। लेकिन मैंने भी सोचा नहीं था तब कि भैया 7 रुपये का शेयर आपको 300 मतलब तक जाता नज़र आएगा, और काफ़ी बड़ी रफ्तार बनी भी थी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इसे 250 रुपये का लेवल क्रॉस किया था, तब मैंने कहा था कि देखो भैया, अब कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पर रहने का, बल्कि एग्जिट का मौका बन रहा है। क्योंकि जब इसने 250 का लेवल क्रॉस किया था ना, तो इसका जो मार्केट कैप है ना, वो टाटा कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा हो गया था। और यही वजह थी कि मैंने कहा था कि भैया एग्जिट करो, निकल लो यहाँ से, पॉइंट नहीं बनता है। उसके बाद फिर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया है उसके ऊपर, और अब जाके बड़े लंबे अरसे बाद मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। और देखो, अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ, पैटर्न देखूँ, तो एक चीज़ क्लियर है कि ऐसी रफ्तार बीच बीच में बनी ज़रूर है। ठीक है, तो ये मान लेना कि यहाँ से ये मल्टी बैगर बनेगा, ये जल्दबाजी होगी। यहाँ पर अगर बात करी जाए कंपनी को लेकर, क्योंकि भैया 2 ही ट्रेडिंग सेशन में इसने 28% का जंप दिखाया है, तो बड़ी रफ्तार कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिली है। इसको लेकर जो अगर टेक्निकल फ्रंट के ऊपर अगर हम देखें तो इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो वीक दिखाई दे रहा है। हालांकि जो नियर टर्म सपोर्ट है कुड भी 71 रुपीज़, ये एक एनालिस्ट का कहना है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो प्रभुदास लीलाधर के जो टेक्निकल रिसर्चर है वैशाली पारेख, उनकी तरफ से ये कहना है कि आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ कंसोलिडेशन फेज द स्टॉक हैज़ इंडिकेटेड अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पैटर्न ऑन द डेली चार्ट टू मूव पास रेजिस्टेंस 70 रुपीज़ गोइंग फॉरवर्ड। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात की, जो नियर टर्म इसका रेजिस्टेंस है वो 85 रुपये के आसपास का है। लेकिन हाँ, इट कैन फाइंड सम कंसोलिडेशन और मे बी प्रॉफिट बुकिंग टू स्लिप लोअर 71 रुपीज़। देखो, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसके अलावा एक और है यहाँ पर जो शेयर इंडिया के रिसर्चर है, उनका भी कहना है यहाँ पर कि ऑन टेक्निकल सेटअप द स्टॉक में विटनेस सम सेलिंग प्रेशर एट करंट लेवल। द मोमेंटम इंडिकेट आर सजेस्टिंग अ वीक ट्रेंड इन द काउंटर। द स्टॉक प्राइस में टच 60 रुपीज़ लेवल इन नियर टर्म। तो देखो, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो तेज़ी आई है ना, वो उतनी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। इवन जो टिप्स टू ट्रेड्स के AR रामचंद्रन है, उनकी तरफ से भी कहा कि टाटा टेली सर्विस इज बुलिश बट ऑल्सो ओवरबोट ऑन अ डेली चार्ट विथ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट 81 रुपीज़। इन्वेस्टर शुड बुक प्रॉफिट एट करंट लेवल एज फॉल टिल 63 लुक्स पॉसिबल इन कमिंग वीक। उनका कहना है कि देखो भैया, 80 का जो लेवल है वहाँ पर प्रॉफिट लेने के मौके हैं, क्योंकि आने वाले दौर में 60 से 65 तक दोबारा ये जा सकता है। और ये काफ़ी लोगों का यहाँ पर कहना भी है। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो वॉल्यूम देखिए, तेज़ी में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। 4 करोड़ 25 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं।
कंपनी में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 7% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 91% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की तो उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप देखो इनके रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 2019 में 1277 करोड़ थे, 20 में और 20 से लेकर 23 तक अगर हम देखें तो 1000 से 1100 करोड़ के आसपास का पूरे साल का रेवेन्यू है। जबकि प्रॉफिट देखो तो नहीं है, बल्कि लॉस है। जितना रेवेन्यू नहीं है उससे ज़्यादा का लॉस ये दिखा रहा है। हालांकि धीरे धीरे लॉस कम होता ज़रूर नजर आया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा लॉस है और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि चीज़ें बदलेगी। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है, देखो ऐसा नहीं कि कंपनी कुछ नहीं कर रही है, कंपनी कोशिश कर रही है चीज़ों को टर्न अराउंड करने की, और अगर वो सक्सेसफुली कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो वापस यही होगा कि जितनी भी तेज़ी आती है वो बस टेम्पररी तेज़ी रहेगी, वापस नीचे की तरफ जाता नजर आएगा। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि कंपनी कर क्या रही है आने वाले दौर में। और जहाँ तक बात करें टाटा टेली सर्विस की, तो भैया कोई भी एनालिस्ट खरीदने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 74.36% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड 0.04% है, 0.01% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, 2.17% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर बनती है 23.42% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 15.84% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। और देखा जाए ना भैया तो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, 14.65 से बढ़कर वही आए हैं 15 पर, बाकी हर किसी ने यहाँ पर बिकवाली ही करी हुई है। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो तेज़ी बनी है, हो सकता है कि 80 रुपये का एक लेवल मुझे लगता है कि हाँ एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से हो सकता है कि करेक्शन हमें देखने को मिल जाए और दोबारा ये 60-65 की रेंज में भटकता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि जब भी तेज़ी बनी है इससे पहले भी तो वो एक टेम्पररी तेज़ी थी। इससे पहले 90 रुपये का शेयर 135 पर गया था, आप अगर देखो तो बाद में फिर से करेक्शन दिखाया है, तो ये हुआ है बीच बीच में। और यही वजह है कि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो है वो इस कंपनी को लेकर बन नहीं पा रहा है, और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी उतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहे हैं, नंबर्स में उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कमेंट्री बहुत अच्छी आ रही है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो पिछले 2 सालों से अच्छी आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी सारे 2 सालों से अच्छी आ रही है। तो मैं अभी के लिए इतना कहूँगा कि देखो यार अभी जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब भी कोई शेयर 25-30% का मूव दिखा देता है, लोगों को लगता है कि मल्टीबैगर बनेगा, लोग खरीदारी करने लग जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि फंडामेंटल तौर पे ये कैसा है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इतना कहूँगा कि अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनके पास मौका होगा यहाँ से प्रॉफिट लेने का, ठीक है, प्रॉफिट लेने का मौका बनेगा, ना कि फ्रेश एंट्री लेने का। देखो 80 रुपये तक भी गया था आज अगर हम देखें तो, लेकिन बाद में करेक्शन दिखाता भी नजर आया। एक रेजिस्टेंस है 80-85 के रेंज में, एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से एक करेक्शन दिखा रहा है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करूँगा। बाकी मर्जी आपकी है भैया, आपको अगर रिस्क लेना है आप ले सकते हो, लेकिन अवॉइड करोगे तो बेटर होगा, बाकी मर्जी। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए और अगेन कहूँगा मैं कि अगर आप खरीदारी कर भी रहे हैं तो किसी न्यूज़ में या किसी के बहकावे में आकर ना करिए, खुद से शेयर को जांचिए परखिए कि क्यों तेज़ी आ रही है। आज की तेज़ी का जो मेन रीज़न है वॉल्यूम्स है, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए जिसके चलते तेज़ी भी आई, और दूसरी मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आ रही है वो है यहाँ पर 2 बड़े रीज़न। और अगेन मैनेजमेंट की कमेंट्री पिछले कुछ महीनों से अच्छी ही आ रही है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस हर बार एक तेज़ी दिखाने के बाद ठंडा पड़ तो जाता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।